नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर खरगापुर विधानसभा के ग्राम भेल श्री देवली मंदिर पर 2 दिवसीय शिवार्चन और साथ ही 108 सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। सुंदरकांड पाठ के यहाँ पर आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। देवली हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पर काफी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता रहा है और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। आयोजनकर्ता हरिशंकर राय ने यहाँ पर बताया कि सभी क्षेत्रवासियों की अपार सुख समृद्धि खुशहाली के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में यहाँ पर जगह जगह से साधु संतों ने आकर कार्यक्रम का भव्य बढ़ाया है। और किरनापुर जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पानगांव से यहाँ पर जो है कटंग टूला मार्ग में 2 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से चलते यहाँ पर ग्रामीणों को जो है लगातार हादसों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों ने रोड में यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होने से जो है उसका विरोध जताया। ट्रैक्टर के चलने से हो रहे यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और जो है पान गांव में किसानों की यहाँ पर खेती और साथ ही बड़े बड़े कछार होने के कारण उन्हें पैदल और साथ ही अपनी बैलगाड़ी या फिर साइकिल वाहन और मोटरसाइकिल लेकर अंधेरा पड़ने का आना जाना पड़ता है। ऐसे में सड़क अत्यधिक खराब होने के कारण वहां पर दुर्घटना भी हो रही है। ग्रामीणों ने परेशान होकर ट्रैक्टर वाहन को रोककर अपना विरोध जताया है। रोड से साइकिल से गिर गया अपने बर्रे खेत में जा रहा था। अच्छा, ये जो नदी तरफ जाता है गड्ढे हो गए क्या? उधर में खेती है ना हमारा। अच्छा, तो पैर की हड्डी खिसक गई है। यहाँ भी पड़ी है, सर हाथ में और सीने में तीनों ये हाथ में ही पड़ी है, सीने में ही पड़ी है। आप साइकिल से गिरे या टक्कर लगी किसी वाहन से? साइकिल से गिरे। गड्ढे ही बड़े बड़े सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए इसलिए। ऐसा ऐसा गड्ढा है। क्या नाम है आपका? अरविंद कावरे, अरविंद कावरे। कौन गाँव रहते हैं? पानगा। रोड से साइकिल से गिर गया अपने बर्रे खेत में जा रहा था। अच्छा, ये जो नदी तरफ जाता है गड्ढे हो गए क्या? उधर में खेती है ना हमारा। अच्छा, तो पैर की हड्डी खिसक गई है। यहाँ भी पड़ी है, सर हाथ में और सीने में तीनों ये हाथ में ही पड़ी है, सीने में ही पड़ी है। आप साइकिल से गिरे या टक्कर लगी किसी वाहन से? साइकिल से गिरे। गड्ढे ही बड़े बड़े सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए इसलिए। ऐसा ऐसा गड्ढा है। क्या नाम है आपका? अरविंद कावरे, अरविंद कावरे। कौन गाँव रहते हैं? पानगा। और इसलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत मैलख के यहाँ पर मौले खाल बाजार में यहाँ पर ग्राम प्रधान मौले मीनाक्षी देवी के यहाँ पर नेतृत्व में लोगों के यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे कि यहाँ पर आने जाने वाले यहाँ पर लोगों पर निगरानी रखी जाए। वहीं ग्राम प्रधान मौले मीनाक्षी देवी ने यहाँ पर बताया कि मैंने ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है मौले खाल बाजार में यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जिससे कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा हो सके और साथ ही मेरा क्षेत्र ग्राम पंचायत के विकास के लिए निरंतर प्रयास रहेगा। बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जिन कर्मचारियों द्वारा पूरे राज्य के निर्माण में अपना 94 दिन का योगदान देते हुए इस राज्य का निर्माण किया और हमेशा जो है सरकार और शासन के दायित्व का निर्वहन किया है और पूरे अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हुए अब वर्तमान में लोग सभा के निर्वाचन का जो है जो पूरा मनोयोग से जो है संपादित किया गया और माननीय विधानसभा विधायक सल्ट द्वारा जो है कर्मचारियों के कड़े शब्दों का जो है हम पूरे जनपद अल्मोड़ा के सभी संगठन निंदा करते हैं। मीनाक्षी देवी, ग्राम प्रधान मोलेक। मैंने अपनी ग्राम सभा मोलेक की मार्केट मोलेखाल बाजार में लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए। मेरा आगे भी ग्राम सभा के विकास के लिए लगातार प्रयास रहेगा। धन्यवाद। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के थाना सल्ट के अंतर्गत सल्ट टैक्सी यूनियन समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में यहाँ पर एसओ सल्ट गोविंद सिंह मेहता को प्राइवेट गाड़ियों की तरफ से यहाँ पर टैक्सी का जो है काम करने को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है, ज्ञापन सौंपा। सल्ट टैक्सी यूनियन समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह रावत ने कहा है कि प्राइवेट वाहनों की तरफ से लगातार सवारी ले जाई जा रही है, जबकि टैक्सी यूनियन सरकार की सभी टैक्स का भी समय समय पर भुगतान करता है। प्राइवेट गाड़ियों की तरफ से सवारी ले जाने पर टैक्सी चालकों की यहाँ पर टैक्सी संचालित हो पा रही है
प्राइवेट वाहन पर रोक लगाने की मांग की गई। टैक्सी यूनियन की मांग पर 10 दिन के अंतर्गत प्राइवेट वाहनों पर कोई कार्रवाई न हुई तो टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं एसोसिएट गोविंद सिंह मेहता का कहना है कि यहाँ पर टैक्सी यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया गया, चेकिंग के दौरान प्राइवेट वाहन नहीं मिले। प्राइवेट वाहन चेकिंग के दौरान मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सल्ट टैक्सी समिति बनाई है, उसके संदर्भ में हमने आज थानाध्यक्ष सल्ट को ज्ञापन दिया है कि सल्ट ब्लॉक के अंतर्गत तमाम यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, डीएल नहीं है, फिटनेस नहीं है, वो लोग यहाँ पे सवारियाँ ढो रही हैं, जो कि सवारी के लिए भी बड़ा घातक है। और धर्मनगरी हरिद्वार की पथरी क्षेत्र में पिछले लंबे समय से अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने का कारोबार लगातार चल रहा है, जिसके चलते मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने यहां पर दिनारपुर सहदेवपुर के यहाँ पर खेतों में छापेमार कार्रवाई की और छापेमारी के दौरान करीब 2500 लीटर लहन और साथ ही 25 जो है बताया जा रहा है कि करीब 35 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। आबकारी विभाग की यहाँ पर टीम ने बरामद सभी सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया। टीम के आने की सूचना की भनक लगते ही यहाँ पर कच्ची शराब बनाने वाले लोग वहां पर मौके से फरार हो गए थे। आबकारी निरीक्षक संजय राउत ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में कच्ची शराब का अवैध कारोबार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद खटीमा पहुंचे जो है पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से यहां पर सीएम ताजपोशी के सवाल पर कहा है कि यह तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। उन्होंने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने पर बधाई दी। विधायकों की तरफ से उनके लिए यहां पर सीट छोड़ने पर सीएम धामी ने कहा है कि यहां पर इस पर केंद्रीय नेतृत्व पर ही यहां पर ये फैसला होगा और केंद्रीय नेतृत्व ही ये फैसला करेगा। नेतृत्व को सबको बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक प्रचंड बहुमत पूरे उत्तराखंड के अंदर मिला है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको प्रचंड जीत मिली है। हम उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं उनके कि उन्होंने हमें इतनी प्रचंड जीत दी। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के विकास के हमारी पार्टी, हमारी सरकार। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव में हार के बाद खानपुर से बीजेपी प्रत्याशी देवयानी सिंह और साथ ही यहाँ पर उनके पति कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने लंढोरा रंगमहल में यहाँ पर चुनाव की समीक्षा की और क्षेत्रवासियों की यहाँ पर बैठक बुलाकर उनका आभार जताया। रानी देवयानी सिंह ने यहाँ पर कहा है कि जो 30,000 से भी अधिक लोगों का समर्थन मिला वो किसी पैसे या फिर दारू का नहीं बल्कि मेहनत और साथ ही प्यार था, सम्मान का है। हमारे वोटर पैसे और साथ ही यहाँ पर दारू में नहीं बिके। खानपुर विधानसभा की जनता ने उन्होंने जो यहाँ पर सहयोग दिया उसके लिए आभारी हैं और जनता के यहाँ पर दुख दर्द में हमेशा यहाँ पर जनता के साथ खड़ी हैं। कुमार प्रणब चैंपियन ने भी कहा कि यहाँ पर चुनाव में हार की जीत होती रहती है और कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्हें जो चुनाव में यहाँ पर बड़ा सहयोग मिला, आज 3,000 से भी अधिक लोग जो है बैठक में यहाँ पर पहुंचने से साबित होता है हमारा भविष्य उज्जवल है। ये समीक्षा बैठक क्या है, ये तो मैं अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक मुझे करनी ही थी और मेरे जो कार्यकर्ता उन्होंने बहुत मेहनत की इस चुनाव में और आप देख भी रहे हैं नतीजा। जो मुझे 30,800 वोट मिला है वो मेहनत का वोट है, पैसे का और दारू का वोट नहीं है। तो यही मुझे कहना था, अपने लोगों से धन्यवाद करना था कि वो पैसे से नहीं बिके, दारू से नहीं बिके, किसी के लोभ भाव ने जो अट्रैक्टिव जो ऑफर्स उन्होंने दिए उससे नहीं बिके। मेरे लोग जो थे वो सशक्त होकर खड़े रहे और मेरे लिए खड़े रहे, मेरे लिए उन्होंने वोट मांगा, मेरे लिए उन्होंने काम किया। में 3,000 लोगों का आना इस बात का द्योतक है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। चुनाव में हार जीत हो जाती है, कारण रहे होंगे जो चुनाव मैनेज नहीं हो पाया, लेकिन ये हार कोई हार नहीं है। आगे के लिए हम लोग और आश्वस्त हुए मजबूती से खड़े होने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं की समस्याएं, कार्यकर्ता को ये ना लगे कि हम हार गए, यथावत उनके काम होते रहे जैसे 20 साल से होते आए थे। कहीं उनको अपमान का जरा सा भी अंश जर्रा उनके अंदर ना हो। एक विधिवत जैसे काम होते थे और जो विकास की एक अविरल धारा मैंने क्षेत्र में बहाई है, जो काम मेरे द्वारा स्वीकृत कराए गए थे लेकिन आचार संहिता में रुक गए थे,
उन सभी कार्यों को पूरा करा जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं की लक्सर शुगर मिल परिसर में एक बार फिर से उस समय बवाल खड़ा हो गया था जब वहां पर मिल में जो है गन्ना बेचने आए सैदाबाद गांव के यहां पर किसान सचिन चौधरी ने मिल की कांटे पर भारी घटतोली किए जाने का आरोप लगाया। सचिन का कहना है कि यहाँ पर उसकी गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ पर मिल के एक कांटे में यहाँ पर 84 कुंतल जो है भार बताया गया, जबकि चीनी वाले कांटे पर ट्रॉली वाले यहाँ पर जाने पर भार 94 कुंटल से भी अधिक बताया गया। इसे लेकर सैकड़ों किसान और साथ ही गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खेड़ी, किसान नेता रविंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। किसानों ने यहाँ पर तोल बंद करा दिया था और मिल प्रबंधन पर भारी धांधली किए जाने का और किसानों के साथ धोखा किए जाने का भी आरोप लगाया। सहायक गन्ना आयुक्त को भी मौके पर बुलाए जाने और साथ ही मामले की गंभीरता से जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। गन्ना मिल में ट्रॉली लेकर आया और इसी कांटे पे अपनी ट्रॉली खुलवाई, जिस पर मेरी ट्रॉली का वेट हुआ 84 कुंटल 45 किलो। मुझे इस पर डाउट हुआ क्योंकि मैं जो लगातार पूरा सीजन हो गया उतनी पुली में गिन कर लाता हूँ, इतना गन्ना 10 कुंटल गन्ना कम कैसे हो गया, 1-8 कुंटल गन्ना चल भी जाता। उसके बाद साहब मेरे नौकर ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ से मैं कयान से ट्रॉली वापसी लाया और चिन्नी कांटे पे वहाँ पर उसका तोल करवा, वहाँ पर 94 कुंटल 10 किलो वेट आया और वहाँ पर इनके मिल के अधिकारी मौजूद थे। मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है, सब प्रूफ है। अब 10 कुंटल घटतोली आज की स्थिति में ऐसा जो हुआ है घटतोली एक ट्रॉली पर 10 कुंटल, ऐसा तो किसान बिल्कुल मारे जाएंगे। हम किसान के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, मुकदमा दर्ज कराएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये घटतोली नहीं होने देंगे। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा नदी में खनन के खिलाफ दायर मार्त सदन की यहाँ पर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति RC खुलबे की यहाँ पर खंडपीठ ने रायवाला से यहाँ पर भोगपुर के बीच हो रहे खनन पर रोक लगा दी है। साथ में यहाँ पर कोर्ट ने जो है NMC को भी यहाँ पर पक्षकार बनाकर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार के यहाँ पर तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर गंगा नदी में यहाँ पर खनन कार्य हो रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर रही। जबकि जो है NMC की तरफ से यहाँ पर 16 फरवरी 2022 को फिर से राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि यहाँ पर गंगा नदी में खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने आज इंटरव्यू ब्रीफ देते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का जो आदेश 2018 में हुआ था उसकी अवहेलना करके वहाँ पर गंगा जी को बर्बाद कर रहे थे, खनन करके पूरा सत्यानाश करते जा रहे थे, इकोलॉजी और नष्ट हो रहा था, प्रदूषण करते थे। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें इंटरव्यू ब्रीफ देते हुए स्पष्ट किया है कि गंगा जी के लिए का से भोगपुर का जो गंगा जी का जो स्ट्रेच है वहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ UKFDC और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा की जा रही थी, उसके संबंध में जनहित याचिका चल रही थी, जिस पर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अपना काउंटर एफिडेविट में फाइल किया गया। उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभी माइनिंग एक्टिविटीज़ पे रायवाला से भोगपुर वाला जो स्ट्रेच है, जिसमें NMC का 2018 का भी डायरेक्शन है और अभी 16 फरवरी 2022 को भी डायरेक्शन इशू किए हैं। तो हमारी मांग ये थी कि कोर्ट में हमने ये और हरिद्वार के चर्चित पुस्तकालय निर्माण घोटाले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को यहाँ पर हाईकोर्ट से नोटिस जारी कर पुस्तकालय निर्माण पर जवाब मांगा है। इसके अलावा अधिशासी अभियंता RES रामजी लाल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। दोनों से यहाँ पर 20 अप्रैल तक जवाब देने के लिए भी कहा गया। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर CM पद के लिए चल रही यहाँ पर जो है दौड़ के बीच यहाँ पर हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के मामले को मदन कौशिक के लिए यहाँ पर झटका माना जा रहा है। 11 पुस्तकालय बनने थे जो कि नहीं बन पाए, जो कि बीजेपी के वर्करों के घर पे बने और धर्मशाला और मंदिरों में बने थे। तो उसके नियमित हमने एक जनहित याचिका डाली थी, तो उसमें रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 को नोटिस इशू नहीं हुआ था। रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 श्री मदन कौशिक जी हैं और रेस्पोंडेंट नंबर 4 रामजी लाल, जो कि ग्रामीण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तब के, तो उनको नोटिस इशू हुआ है और उनको इसका जवाब देने के लिए 20 अप्रैल तक का
समय दिया है और 20 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 को आके जवाब देना है और आगे कार्रवाई इसकी होगी। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।